अब गाइस ये बात तो सब जानते हैं कि जो WWE के शोज की पहले व्यूवरशिप आती थी या फिर जितने लोग पहले WWE का शोज देखा करते थे अब उतने लोग नहीं देखते हैं और काफी लोगों ने जो है वो WWE रिसेंटली जो है वो देखनी छोड़ दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से लोग जो है वो WWE के शोज अब नहीं देख रहे हैं, स्पेशली मंडे नाइट रॉ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला जो पॉइंट है ये है कि अब WWE के जो मैचेस हम देखते हैं उस मैचेस से पहले हमें कोई अच्छा या फिर कोई खास बिल्डअप नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि WWE रिसेंटली हमें काफी ज्यादा दिखा रही है। मतलब मैचेस जो है वो शेड्यूल कर देती है WWE किसी भी पेपर व्यू के दिन और उस पेपर व्यू के मैच के अंदर हमें कोई भी बिल्डअप नहीं देखने को मिलता है। मतलब स्ट्रेट अप वो मैच हो जाता है और कोई खास बिल्डअप हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये जो चीज है जिसकी वजह से फैंस जो है वो उस पर्टिकुलर मैच के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। पहले क्या देखा करते थे कि भाई जो बिल्डअप हुआ करता था ना ये बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ करता था और मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड लोग हो जाते थे। अब सिर्फ WWE मैचेस रख देती है और उसका बिल्डअप इतना खास नहीं होता है जिसकी वजह से फैंस जो है वो इंटरेस्ट जो है वो खोने लगते हैं। 3 घंटे का जो रॉ का शो है कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है वो रेटिंग्स पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं 3 घंटे के शोज लोग देखेंगे नहीं, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग 3 घंटे का शो भी देख लेंगे। पर अब क्या हो रहा है कि क्वालिटी एक तो डाउन है, 3 घंटे का शो है, ऐसा लगता है कि WWE को किसी तरीके से ये 3 घंटे पूरे करने। अगर यही शो 2 घंटे का होगा तो WWE के पास इतनी ज्यादा चीजें नहीं होगी करने के लिए और जो फालतू की चीजें ज्यादा देखने को अब हमें मिल रही है शो के अंदर वो इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो जो रेटिंग है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा बट स्टिल स्लाइटली थोड़ा सा फर्क उसका आ सकता है अगर WWE मंडे नाइट रॉ को 2 घंटे का शो कर देगी। हालांकि जब तक WWE यूएसए नेटवर्क के साथ है तब तक ये चीज तो खैर होनी है नहीं। आजकल आप देख रहे होंगे शोज के अंदर रीमैचेस की कहानी, मतलब यार रीमैच पे रीमैच WWE कराती रहती है और इस चीज से मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। एक मैच WWE शेड्यूल करती है अगले पेपर वीक के अंदर, फिर वही मैच देखने को मिलता है, उससे अगले पेपर वीक के अंदर फिर वही मैच हो जाता है या फिर किसी रॉ या स्मैकडाउन के अंदर कोई मैच हो रहा है, नो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर किसी फालतू की वजह से WWE इस मैच को एंड कर देती है और फिर अगले हफ्ते फिर वही मैच WWE बुक कर देती है, उसके अंदर कोई स्टिपुलेशन या कोई चीज ऐड कर देती है। अब रीमैचेस ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरे लगते हैं, कुछ रीमैचेस अच्छे लगते हैं बट अगर आप हर मैच को रीमैच पे रीमैच करते रहोगे तो फिर यार फैंस जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंगली उस मैच को नहीं लेंगे। रॉक और स्टोन कोल्ड के बीच में 3 रेसलमेनिया के अंदर मैचेस होते बट उनकी जो केमिस्ट्री थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी जिसकी वजह से वो तीनों मैचेस हमें बोरिंग नहीं लगे। अब अगर WWE आज के दिन सेथ रॉलिंस या रोमन रेंज के बीच में कराती है ये रीमैचेस तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर WWE ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशले और फिर हमने देखा केविन ओवेंस, रोमन रेंज वहां भी रीमैच अपोलो क्रूज, बिगी, तो मतलब ये जो चीज है ना WWE बहुत ज्यादा कर रही है, हर मैच को WWE 2-3 बार तो दिखाई रही है जिसकी वजह से फैंस जो है वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि फैंस को चाहिए कि यार न्यू कंपटीशन हमें देखने को मिले, ना कि वही सेम कंपटीशन हमें बार-बार देखने को मिले। एक टाइम था जब वुमेन्स डिवीजन को WWE जो है वो ग्लैमर के लिए यूज करती थी, तो जो टर्की फैंस वगैरह हुआ करते थे वो WWE के शोज देखा करते थे उन्हीं फीमेल डिवीजन को देखने के लिए। एक टाइम आया फिर WWE ने वुमेन्स रेवोल्यूशन शुरू करा, वहां पर जो है वुमेन्स को WWE ने सीरियसली लेना शुरू करा, कंपटीशन वगैरह तगड़े देखने को मिले, तो जो फैंस भी थे उन्होंने भी वुमेन्स डिवीजन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। पर पिछले साल सब क्या देख रहे हैं, जब से बेकी लिंच गई है वुमेन्स डिवीजन की WWE ने बहुत ज्यादा बुरी हालत करी है, चाहे वो मैचेस हो, बुकिंग हो या फिर स्टोरी लाइंस हो, बहुत ज्यादा खराब है और फैंस जो है वो एक बार फिर से बोरिंग फील करने लगे हैं वुमेन्स डिवीजन को देखकर। बिकॉज ऐसा नहीं कि WWE के पास वुमेन्स डिवीजन नहीं है, काफी कमाल की टैलेंटेड वुमेन्स डिवीजन में WWE के पास रेसलर्स पड़ी है, चाहे वो रॉ हो, स्मैकडाउन हो या फिर वो NXT। बट यहाँ पर WWE क्या कर रही है कि बहुत खराब उनको बुकिंग दे रही है जिसकी वजह से वुमेन्स डिवीजन इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। बुरी हालत सिर्फ वुमेन्स डिवीजन ही की नहीं है बल्कि आप टैग टीम डिवीजन को अगर उठा के देखोगे तो भाई टैग टीम डिवीजन में भी वो मजा नहीं आ रहा है, स्टोरी लाइन इतनी कोई खास हमें देखने को नहीं मिलती है। टैग टीम चैंपियनशिप जो होती है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई बर्डन है WWE को, मतलब कोई जबरदस्ती है ये टैग टीम चैंपियनशिप किसी के हाथ में देनी है, कभी किसी के हाथ में देनी है, तो इसकी वजह से जो है वो फैन उतना ज्यादा मजा नहीं ले पा रहे हैं टैग टीम डिवीजन में जैसा पहले लिया करते थे। तो WWE को जो है टैग टीम डिवीजन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बुक करना होगा और किसी को भी भाई टैग टीम डिवीजन में WWE डाल देती है, कोई भी 2 रेसलर्स को WWE पेयर अप कर देती है और कोई भी अच्छी खासी टीम को WWE स्प्लिट कर देती है, जो कि काफी खराब आइडिया है जिसकी वजह से फैंस जो है वो डिसअपॉइंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होते हैं। आजकल क्या होता है कि भाई कोई भी सुपरस्टार आता है, कोई भी स्टोरी लाइन स्टार्ट करती है WWE और सडनली WWE इस स्टोरी लाइन को कब एंड कर देती है पता ही नहीं चलता है। कोई भी सुपरस्टार आता है जैसे कि जिंदर महल आए, नेक्स्ट वीक को चले गए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं बताया WWE ने भाई कि क्यों आया था, क्यों गया है। ऐसी WWE कर रही है स्टोरी लाइंस के साथ, ऐसे ही कर रही है WWE सुपरस्टार्स के साथ, जो कि काफी खराब चीज है। अगर आप किसी को ला रहे हो तो यार एटलीस्ट उस पे जाने पर बताओ तो कि भाई क्यों उसको भेजा और अगर आपने भेजा ही है तो फिर लाया ही क्यों था भाई। ठीक है कभी कभी ये चीज अच्छी लगती है बट WWE ये चीज आजकल बहुत ज्यादा कर रही है। स्टोरी लाइंस को WWE स्टार्ट करती है, नेक्स्ट वीक WWE कोई और स्टोरी लाइन दिखा देती है और उस स्टोरी लाइन का WWE को एक्सप्लेनेशन देती नहीं है। तो ये जो चीज है ना यार, ये चीज जो है वो फैंस को डिसअपॉइंट करती है। इस चीज को WWE को फिक्स करना होगा और एक्सप्लेनेशन वगैरह देनी होगी। मतलब फीड हारते हैं रेसलमेनिया में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती WWE की तरफ से, जो कि आई थिंक फैंस को डिसअपॉइंट करती है कहीं ना कहीं। अब पहले क्या होता था कि WWE फैंस की जो है वो WWE थोड़ी बहुत सुन लेती थी और जो वो चाहती थी ऐसा WWE कर देती है कभी कभी। ऐसा नहीं कि हर बार WWE ये चीज करती थी, कभी कभी WWE जो है वो फैंस की सुन लेती थी। अब क्या हो रहा है कि WWE जो फैंस चाहते हैं भाई WWE उससे बिल्कुल ही अपोजिट करती है। फैंस चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे को पुश मिलना चाहिए, WWE इस बंदे को पुश वगैरह देती नहीं है और लोग वेट करते रहते हैं कि अब मिलेगा और सडनली हमें न्यूज मिलती है कि भाई वो बंदा जो है वो रिलीज हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये बंदा जीतना चाहिए इस मैच को, ये बंदा जीतना चाहिए, वेट करते हैं लोग बट ऐसा
होता नहीं है, बिल्कुल ही उसके अपोजिट रिजल्ट होता है। तो फैंस की बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यू अब नहीं सुन रही है आजकल, काफी खराब चीज है। ऐसा नहीं कि हर बार फैंस की आपको सुननी होती है, बट कभी कभी फैंस की भी सुननी होती है, ताकि जो फैंस का इंटरेस्ट है और जो होप्स है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू बुकिंग को लेकर वो बना रहे। बट आजकल क्या हो रहा है कि फैंस यार डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वेट करते हैं उस चीज का जो वो चाहते हैं, और फिर वो चीज होती नहीं है, तो उसके बाद एक टाइम पर वो आके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर शोज को देखना वो बंद कर देते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है कि किसी भी सुपरस्टार को कभी भी बहुत तगड़ी बुकिंग देने लग जाती है और सडनली उसको बहुत ही नीचे वाली बुकिंग देने लग जाती है। ऐसा नहीं कि किसी भी एक सुपरस्टार को आप एक ही टाइप की बुकिंग दे सकते हो, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना होता है। पर डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है कि सडनली कोई रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यू लेकर आई, बहुत डेंजरस उसको बुकिंग मिल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ये बंदा तो भाई तोड़फोड़ मचा देगा, और सडनली अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सुपरस्टार बिल्कुल ही निचली बुकिंग उसको मिलने लग जाती है, मतलब काइंड ऑफ जॉबर बुकिंग। यू नो, जेफ हार्डी को आप ले लो, एक टाइम था जब जेफ हार्डी का नाम बोलता था, अब जेफ हार्डी एक जॉबर की तरह लग रहा है, मतलब एक विक्ट्री भी ऐसी लग रही है कि भाई जेफ हार्डी ने ये क्या कर दिया है। सेना बेजलर को आप ले सकते हो, जब मेन शो के अंदर आई थी तो भाई ऐसा लग रहा था कि भाई क्या डेंजरस फीमेल रेसलर आई है, मतलब वो खून वून निकाल रही है, काट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। उसके बाद आपने देखा टैग टीम डिवीजन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने भेज दिया, और भाई क्या हालत उनकी करी है डब्ल्यूडब्ल्यू को आपको सबको पता है। तो ये जो चीज है आई थिंक ये काफी खराब है, और डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चीज जो है वो फिक्स करनी चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यू के मिड कार्ड के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड सुपरस्टार्स हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है कि भाई उनको चेक किए बिना ही, उनको टेस्ट किए बिना ही डब्ल्यूडब्ल्यू उनको या तो रिलीज कर देती है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको मौका ही नहीं देती है कि वो शाइन करें या फिर वो अपना पोटेंशियल अच्छे से दिखाएं। तो ये जो चीज है ये फैंस को डिसअपॉइंट करती है, और डब्ल्यूडब्ल्यू का मौका देना चाहिए सुपरस्टार्स को, बिना उन्हें मतलब उन्हें मौका दिए डब्ल्यूडब्ल्यू उनको या तो रिलीज कर देती है या फिर उनको निचली बुकिंग देती है, जो कि काफी ज्यादा खराब चीज है। पहले डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग के अंदर ही नहीं बल्कि रिंग के बाहर के एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखती थी, मतलब जो बैक स्टेज वाले सेगमेंट्स हुआ करते थे, बिहाइंड द सीन वाली चीजें आती थी, या फिर कोई क्लिप वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यू यूज करती थी, तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हुआ करती थी वो। अब क्या हो रहा है कि बैक स्टेज के नाम पे एक इंटरव्यू आता है जो कि काफी ज्यादा बोरिंग होता है। अब पहले जैसे सुपरस्टार भी नहीं रहे हैं जो भी मतलब इंटरव्यू भी देते थे तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होते थे। अब बोरिंग से इंटरव्यू आते हैं वो, तो बैक स्टेज वाले जो सेगमेंट्स होते हैं वो मतलब फैंस जो है वो इतना ज्यादा उन पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, बिकॉज वो इतने ज्यादा बोरिंग होते हैं। चलते हैं वन ऑफ द मेन टॉपिक पर, और ये है भाई बुकिंग। डब्ल्यूडब्ल्यू की अगर आप आजकल की देखोगे तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक ही टाइप की बुकिंग जो है वो हर मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू डाल दिया, मतलब कोई भी मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास 2-3 ही पैटर्न है बुकिंग के, वही पैटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा दिए। और एक तो बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, मतलब कोई मैच डब्ल्यूडब्ल्यू अगर बुक करती है तो उस मैच से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है कि वीकली शो में डब्ल्यूडब्ल्यू उन दोनों को टीम अप कर देती है और फिर उन दोनों के अगेंस्ट किसी टैग टीम चैंपियंस या फिर किसी टैग टीम को डाल देती है, और फिर वो जो स्टोरी लाइन है जो कि 1-on-1 होनी चाहिए वहां पर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू इन चीजों को मिक्सअप कर देती है। अब ये जो चीज है ये डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा दिखा रही है, स्पेशली वुमेन्स डिवीजन में। तो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कोई 2 फीमेल डिवीजन चैंपियनशिप के लिए भिड़े हैं और इन दोनों के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीज ना यूज करी हो। तो इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यू को चेंज करना होगा, मतलब अगर कोई सिंगल्स कंपटीशन के अंदर 2 फीमेल रेसलर या फिर कोई 2 मेल सुपरस्टार्स भिड़ रहे हैं तो यार वो दोनों अच्छी स्टोरी लाइन बना सकते हैं बिना किसी टैग टीम की हेल्प के या फिर बिना किसी और की हेल्प के। तो ये जो चीज है डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा मिस कर रही है आजकल, जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर शोज वगैरह वो देखने बंद कर देते हैं, बिकॉज अगर आप एक ही टाइप की बुकिंग दिखाओगे तो फिर भाई फैंस क्या देखेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू को अब क्या होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अब कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा मिलता है बाहर से, मतलब रेसलिंग प्रमोशन से तो मिल ही रहा है उन्हें जो मिल रहा है, बट उसके बाहर भी डब्ल्यूडब्ल्यू को कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा मिलता है। मतलब अब फैंस के पास जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है देखने के लिए। अगर आप अच्छे शोज नहीं प्रोवाइड करोगे तो भाई फैंस के पास ऑप्शन है कि भाई वो नेटफ्लिक्स में जाके देख लेंगे कुछ, या फिर वो अमेजॉन प्राइम में देख लेंगे, या फिर फलाना डिमाका, मतलब इतनी सारी चीजें आजकल फैंस के पास इतने ऑप्शंस हैं कि अगर आप शोज अच्छे नहीं दोगे तो भाई वो कुछ और चीज देख लेंगे। पहले क्या होता था कि फैंस के पास ऑप्शन कम होते थे, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करते थे शोज के अंदर या फिर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी तो भी फैंस देख लेते थे। तो पर अब ऐसा नहीं है भाई, अब फैंस बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो अच्छे शोज दोगे तो भाई वो देखेंगे, अगर अच्छे शोज नहीं दोगे तो भाई उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जहां पर वो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए नहीं बल्कि AEW के लिए भी यही चीज जो है वो लागू होती है, उनके लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि AEW की भी हिस्ट्री की लोएस्ट रेटिंग आई है। तो भाई इस वक्त हालत ये है कि कंपटीशन ज्यादा है, अगर आप अच्छे शो नहीं देखोगे तो भाई लोग जो है वो कुछ और देखने लग जाएंगे। तो गाइस ये सब पॉइंट्स है जिनकी वजह से फैंस जो है वो अब कम देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तब तक मिलेंगे हम बहुत जल्द नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम।